कैसर और किसरा को फतह किया। यही इश्क व मस्ती के आलम में जब बोलते हैं तो हजरत बिलाल, जिनको लोग काला कहते हैं, मैं कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल पर। हजरत बिलाल को वक्त का अमीरुल मोमिनीन, वक्त का हाकिम, वक्त का खलीफा बुलाकर कहता है, या सैयदी, या सैयदी, या सैयदी, ऐ मेरे सरदार। यही इश्क व मस्ती है कि वो नौजवान अल्लाह अकबर जो जुल्म और बर्बरियत का परचम लहरा रहे थे अरब में, लेकिन जब से नबी के इश्क व मस्ती में आया तब उन नौजवानों ने सिर्फ अंगुली को, सिर्फ हाथों को उनकी राह में कटाने को अपने लिए जर्रे आफ्ताब नहीं बल्कि गर्दन कटाने के लिए भी जर्रे आफ्ताब नहीं समझा, बल्कि कहा यह मामूली सी जान है, हुजूर की मोहब्बत में यह मामूली जान पेश कर रहा हूं। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों या रसूल अल्लाह, हर एक को तेरे नाम पर मैं फिदा करता चला जाऊं। अल्लाह अकबर। यही इश्क व मस्ती का आलम है कि आज पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदाएं गूंज रही है। नामों की कसरत की वजह से आदमी के नाम की बुलंदी होती है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का 99 नाम है जो हमारे दरमियान मौजूद, वैसे तो 3000 तफसीलात में जाएंगे, उस तरफ नहीं जाता, लेकिन वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, उन्हीं के जरिया तुम अल्लाह को पुकारा करो। 99 नाम। हमारे हुजूर के अलकाबात भी बेशुमार हैं। मैंने जब मदीना के बारे में पढ़ा, अल्लाह अल्लाह, लिखने वाले ने लिखा जिस तरह अल्लाह के नाम बेशुमार हैं, हुजूर के अलकाबात बेशुमार है, इसी तरह मदीना के भी 100 से ज्यादा नाम है, 100 से ज्यादा। सबसे पहला नाम किताब में जिक्र किया हजरत अल्लामा मुफ्ती उवैस अहमद, फरमाया कि ताबा तय्यबा। का ये नाम क्यों पड़ा? कहा ये पाक सरजमीन है, कहा ये पाक सरजमीन है, यहाँ मुशरिकों की नजासत काम नहीं करती। आज अगर हमको ये देखने में मिला कि कोई मुशरिक चला गया लेकिन वहां बुत परस्ती नहीं होगी, ये मेरे रसूल का फरमान है। वो पाक शहर है और उसकी मिट्टी भी पाक है, उसकी भी मिट्टी भी। बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, बस हुजूर का इरशाद सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा जब वो यमन को फतह कर लेंगे, जब वो यमन को फतह कर लेंगे, और यमन फतह होने के बाद जब उसकी खुशखबरी मुसलमानों के दिल में जाएगी, लोगों के दिल में जाएगी, तो मदीना को छोड़कर वो लोग यमन चले जाएंगे। उस वक्त हुजूर ने फरमाया, ओ यमन जाने वालों, अल मदीना तो खैरुल लकुम, मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। आका ने फरमाया जब शाम फतह होगा तो लोग शाम में चले जाएंगे। उस वक्त भी फरमाया अल मदीना तो खैरुल लकुम, मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। आका ने फरमाया कि जब इराक फतह होगा तो लोग इराक की तरफ चले जाएंगे। इरशाद हुआ अल मदीना तो खैरुल लकुम, मदीना तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं हैरान परेशान, एक मुल्क फतह हो रखा है, मुसलमान के कब्जे में आ रखा है, वहां जालिम हुकूमत नहीं, वहां जाने में क्या कसूर है? अल्लाह अल्लाह। जब हुजूर की दूसरे फरमान पर मेरी नजर पड़ती है, हुजूर फरमाते हैं मदीने की आबो हवा में, मदीने की आबो हवा में हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। यहाँ बीमारी नहीं आती, इसीलिए शायर ने कहा था, न हो आराम जिस बीमार को जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को जमाने से, उठा लिया है खाक थोड़ी उनके आस्था। उठा ले आए खाक उनके आस्ताने से, फरमाया गया। बल्कि इसका तो हदीस में जिक्र किया गया, जो कोढ़ की बीमारी होती, कोढ़ की, फरमाया गया मदीने के आबो हवा उसको लगा दे, वो कोढ़ से शिफायाब हो जाए, कोढ़ से शिफायाब हो जाएगा। अजी ये मदीना की ज़मीन, ये मदीना कैसा मदीना है, ये मदीना, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है।
जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती, सुबह शाम जहाँ 70,000 फरिश्ते आते हों दुरूद व सलाम भेजने के लिए, दुरूद। और एक मैं आपके हवाले से बता दूं, हदीस मुबारका में फरमाया गया, जिसने मेरी जियारत की उसने मेरी जियारत की। अभी इश्को मस्ती की दास्तान में आपको सुना रहा था, लेकिन जैसे ही जाहिरी जमाना हमारे निगाहों से हुजूर का गायब हुआ तो आशिक अब परेशान हैरान, मसला लेकर जाएं तो किसके पास जाएं। कुरान ने कहा था लोगों जुल्म कर लो, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, मेरे महबूब। अब तो हमारे हुजूर जाहिरी तौर पर नहीं है, फिर किसके पास मसला लेकर जाएं, मसला किसके पास से दरियाफ्त करें। कुरान ने खुद ही ऐलान कर दिया, कुरान ने खुद ही ऐलान कर दिया कि अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, या यहाँ पे ये कैद नहीं लगाया रसूल के जमाने में या रसूल के जमाने के बाद, यानी रसूल की जाहिरी हयात में या रसूल के पर्दा फरमाने के बाद, कोई कह जब जुल्म करो मेरे रसूल की बारगाह में आओ। ये अच्छा देखो अंदाज भी कैसा है। आजकल हम इश्तिहार जब बांटते हैं तो कोई जाता है किसी के पास दावत देता है, जैसे हमारे अब्दुल मजीद साहब ने आज आपको दावत दी, आप आए, आओ ना, बारगाह रसूल में दावत किसने दी? बारगाह रसूल में दावत किसने दी? बारगाह रसूल में जाने की दावत देने वाला खालिक कायनात, खाली वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ये रब का कलाम का मेरे महबूब की बारगाह में आ, मेरे महबूब। अल्लाह अल्लाह, मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी कौन करेगा? कहा वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल तुम्हारी मेजबान करने के लिए तैयार है, तुम्हारी मेजबानी करने के लिए तैयार। हम किसी बादशाह के बारगाह में जाते हैं, बड़ा खुश हो जाते हैं, बड़ा अमीर है, आज तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। वो मेरे आशिकों, वो नबी के दीवानों, जरा इस आए करीमा में देखो ना, तुम किसका मेहमान बनकर जा रहे हो, तुम किसका, तुम्हारी मेराज है। हुजूर ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम तुरज़ु अमवालकुम, मेरी हयात, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा विसाल फरमा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। कहा या रसूल अल्लाह, दीदार करते थे आपका ज़ाहिरी आयात, अब क्या होगा? कहा तुरज़ु अमवालकुम, तुम्हारे अमवाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं, मेरी बारगाह में पेश किए, अगर वो अच्छे होते हैं हमिदुल्लाह अलैहि, अल्लाह की मैं हम्दो सना बयान करता, और मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों की दर की है। हाँ हाँ बेहतर होगा तो मैं अच्छी तारीफ करता हूँ, लेकिन सुनता जा, जो गुनाहगार होता है मैं रब की बारगाह में उसके लिए सिफारिश भी करता हूँ, उसके लिए सिफारिश भी करता हूँ। और मैं जो पैगाम देना चाह रहा था आपको, हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? जो खास मेरे कब्र अनवर की जियारत की नीयत से आएगा, आप दिल में नीयत ना, आला हज़रत ने पहले ही बता दिया आपको, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है, इसी वजह से काबा में मिला, मीना में मिला, सब मिला, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान है। तो खालिस इरादा कोई भी, इनके लिए भी पैगाम, और अगर बुलावा हमारी तरफ भी आ जाए हुजूर का, हमारे लिए भी पैगाम यही है कि हम खालिस हुजूर के कब्र अनवर की ज़ियारत की नीयत करें। हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा कब्री हल्लत लहू शफाअती वजबत लहू शफाअती, लोगों जो मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत का इरादा रखे उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, मेरी शफाअत वाजिब होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े तौफ़ीक़ मुझे माफ़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।